तो वो उसको मकड़ा मक्खी को कॉन्टीन्यूसली कन्विंस किए जा रहा है कि आप मेरी बात माने, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, मैं आपकी आवभगत करना चाहता हूँ और मैं इज़्ज़त अफजाई चाह रहा हूँ और आपकी खातिर तवाज़ो करना चाह रहा हूँ। तो आप मेरे घर आएंगी तो मुझे महसूस होगा कि मेरी इज़्ज़त है, आप मेरी इज़्ज़त करती हैं और हम आपस में रिश्तेदार हैं, हम आपस में करीबी हैं। लेकिन मक्खी उसकी बातों में अभी तक नहीं आ रही है। तो वो उसको यही कन्विंस किया जा रहा है कि मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो तुम्हारी आवभगत करके तुम्हें महसूस करवाना चाह रहा हूँ कि तुम मेरी रिश्तेदार हो या मेरी करीबी हो, तो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं अपने मेहमानों की कैसे खातिर तवाज़ो करता हूँ। शेर नंबर 9 है, उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। तो वो उसकी तशरीह इस शेर की ये है, खुदा जाने तुम कहाँ से उड़ती हुई आई हो, मेरे घर में अगर कुछ देर रुक जाओ तो इसमें क्या बुरा है, मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ो ही करना चाहता हूँ। तो इस शेर की तशरीह मैं आपको मज़ीद वजाहत से इसकी बता देती हूँ। वो उसको कह रहा है कि खुदा जाने तुम कहाँ से उड़ती हुई आई हो, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ से आई हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर कुछ देर के लिए रुक जाओ, आराम कर लो, मैं तुम्हें सस्ताने का टाइम मिल जाएगा। सस्ताना होता है कि थोड़ा सा आराम करना लंबे सफ़र के बाद। तो इसमें क्या बुरा है, मैं तुमसे कौन सी बड़ी डिमांड, बड़ी मैं तुमसे मांगे कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इंसानों के काम आता है, वैसे ही हमारी भी ज़ात बरादरी एक जैसी है, तो हम भी एक दूसरे के अपने हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरी गरीब कुटिया में आकर मुझे इज़्ज़त अफजाई दो और कुछ देर के लिए रुक कर आराम कर लो, तो मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ो करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए बस तुम्हारी इज़्ज़त अफजाई, तुम्हें खाने वगैरह प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तुम्हें खाने देना चाहता हूँ ताकि तुम आराम भी करो, तुम खा पी भी लो। तो वो उसको अभी तक अपनी बातों में ही लाना चाह रहा है। बढ़ते हैं शेर नंबर 10 की तरफ। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीज़ें, बाहर से नज़र आती है छोटी सी ये कुटिया। इसकी तशरीह है, ये मेरा घर बाहर से छोटी सी झोंपड़ी दिखाई देता है, लेकिन इसमें बहुत सारी तुम्हें दिखाने की चीज़ें हैं। वो कह रहा है कि मेरा ये घर देखने में तो बहुत छोटा है, तुम्हें दिलचस्पी नहीं होगी मेरे घर में आने की, क्योंकि बड़ा घर सबको प्यारा लगता है, छोटे घर में कौन जाना चाहता है गरीब किसी के घर। तो मेरा घर झोंपड़ी की तरह ज़रूर दिखाई देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इसमें बहुत सारी तुम्हें चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा सकता हूँ। यानी कि वो उसको मज़ीद वर्गला रहा है, क्योंकि वो तो गई नहीं है उसके घर, तो उसके घर में तो कुछ भी मौजूद नहीं है, वो तो सिर्फ शिकार करता है वर्गला कर अंदर ले जाकर। तो वो कह रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हें दिखाने की, तुम मेरी एक दफ़ा बात तो मान कर देखो। लेकिन मक्खी ने अभी तक उसकी कोई बात नहीं मानी। शेर नंबर 11 है, लटके हुए दरवाज़ों पे बारीक है पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया। तो वो कह रहा है कि मैंने दीवारों को आईनों से सजाया है। सरासर झूठ बोल रहा है वो उसके साथ, सिर्फ उसको अपने जाल में फंसाने के लिए कि मेरी दीवारें बहुत खूबसूरत हैं, मेरा घर बहुत खूबसूरत है, बारीक पर्दे हैं। वो बारीक पर्दे तो उसके जाले ही हैं जिसमें उसने उसको फांस कर खाना है, उसको अपने जाल का उसको अपने निशाना बनाना है, उसको अपना शिकार बनाना है। तो वो उसके साथ सरासर झूठ बोल रहा है कि वो कह रहा है कि मेरे घर के दरवाजे पर बारीक पर्दे लटके हुए हैं, उनकी जो दीवारें हैं मैंने उन्हें आईनों से सजाया हुआ है। वो सरासर उसके साथ मुबालगा आराई कर रहा है। मुबालगा आराई होता है झूठ बोलना, जो बात ना होना वो बात करना। शेर नंबर 12 है, मेहमानों के आराम को हैं हाजिर बिछोने, हर शख्स को समा ये मुयस्सर नहीं होता। मेहमानों के आराम को हाजिर हैं बिछोने, हर शख्स को समा ये मुयस्सर नहीं होता। इसकी तशरीह है, कुटिया में मेहमानों के आराम के लिए बिछोने भी मौजूद हैं, ये चीज़ें तो हर किसी के नसीब में नहीं होती। तो वो कह रहा है कि मेरी कुटिया में, मेरे गरीब खाने में मेहमानों के आराम करने के लिए मैंने बिस्तर बिछोने जिन पर वो लेटकर आराम कर सके, सस्ता सकें, मैंने तो वो भी रखे हुए हैं, वरना वो तो हर किसी के घर में नहीं होते, सब इतने अमीर नहीं होते और उनका घर इतना प्यारा अंदर से नहीं होता कि उनको वो ये चीज़ें नसीब हो या उनके मेहमान उन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो वो कह रहा है कि मेरे घर में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप मुझे एक दफ़ा खिदमत का मौका दें। आज के हमारे घर के काम में है, जो अशार आपको मैंने पढ़ाए हैं, वो जमात के काम में जो करवाए हैं, वो आपने घर पर याद करने हैं, उनकी दोहराई करनी है। ठीक है, आपने उन सबको याद करना है ज़ुबानी। तो बेटा मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।